3। आ जाओ भाई टॉपिक पे। आज का टॉपिक है इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्रैक्शन। ठीक है भाई, इस क्लास में हम यही बात करेंगे कि भैया भिन्न की जोड़ कैसे होगी, घटा कैसे होगी और गुणा कैसे होगी और भाग कैसे होगी। ठीक है ना। इसमें भिन्न एक छोटा सा आपको मैं बता दूं कि भिन्न होती क्या है ना। देखो जैसे कि ये मैंने ऐसे लिख दिया ए बटे बी। ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, ए बटे बी। इसी चीज को हम भिन्न बोलते हैं कि भैया ये क्या है, ये भिन्न है, ये फ्रैक्शन है। ठीक। अच्छा, इसमें जो ए क्या होता है आपका, ये होता है आपका अंश। क्या बोलते हैं इसको, अंश। और ये निचले वाली जो चीज होती है आपकी, इसको बोलते हैं भैया हम हर। ठीक है ना। यानी कि ये आपका अंश हुआ, ये आपका क्या हो गया, हर। और ये पूरी जो ए बटे बी है, इसको क्या बोल देंगे, भिन्न बोल देंगे। ठीक है भाई। सपोज मान लो मैं आपसे कोई ले लूँ, मान लो कोई संख्या ले लेते हैं हम, जैसे कि ले लिया मैंने 2/3। ठीक है ना। ये मैंने 2/3, क्या ये भिन्न है? हाँ ये बिल्कुल क्या है भैया, ये आपकी भिन्न है। इसमें ये क्या है, अंश है, और ये क्या है आपका हर है। ठीक है ना। और इस पूरी चीज को क्या बोल देंगे हम, भिन्न। ठीक है ना। कोई भी संख्या ले लो आप, जैसे कि मान लो मैंने 5/4 ले लिया, ये भी आपके एक भिन्न है। सपोज मान लो मैं ऐसे ले लेता हूँ 27/25। ठीक, ये भी आपकी भिन्न है। अच्छा एक बात बताओ आप, जैसे कि सपोज मान लो मैं कोई संख्या ले लूँ, मैंने ऐसे ले लिया, सपोज मान लेते हैं ऐसे, ये 17 ले लिया, क्या ये भिन्न है आपकी? क्या इसको हम भिन्न कह सकते हैं कि ये भिन्न है या नहीं है? बिल्कुल, ये भी आपकी क्या है, एक भिन्न है। इसको हम भिन्न कैसे मानेंगे भैया, एक बात विशेष ध्यान रखना आप इस बात का, कि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या होता है, एक होता है ना। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी। जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या होगा, एक। जैसे कि सपोज मैं आपको कोई संख्या देता हूँ, जैसे मान लो 18 है, क्या ये भिन्न के रूप में लिख सकते हैं हम इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। ये देखो, ये भी आपकी भिन्न है। 5 ले लो, क्या ये भिन्न है? बिल्कुल भिन्न है। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो भैया ये सारी आपकी, इनको सबको क्या बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, इनको बोलते हैं भिन्न, और इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है ना भाई। अब बात करेंगे हम इनके जोड़ की। सबसे पहले आ जाता है भैया जोड़, कि हम भिन्नों का जोड़ कैसे करेंगे, इनका क्या करेंगे हम, जोड़। सपोज हमारे पास दो भिन्न दे, एक भिन्न हमारे पास होगी मान लो सपोज 2/3। ठीक है। और एक भिन्न होगी हमारे पास, सपोज मान लेते हैं आप 5/12। ये भिन्न ले लो आप। ठीक है ना भाई। और इन दोनों भिन्नों को क्या करना है, हमें जोड़ना। तो इसको जोड़ने से पहले हमें एक चीज सीखनी पड़ेगी, वो क्या होगी, हमारा एलसीएम। कि हम एलसीएम, एलसीएम, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं भैया, लैसे, लघुत्तम समापवर्तक। और इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना। तो एलसीएम मुझे लगता है सब पे आता होगा लगभग लगभग, है ना, सबको निकालना आता होगा एलसीएम वगैरह। अगर नहीं आता तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इसी के माध्यम से बता देता हूँ आपको क्वेश्चन के। देखो इसमें यहाँ पे क्या हिसाब है कि 2/3 है ये, और ये क्या है आपकी 5/12। इन दोनों भिन्नों को, इन दोनों भिन्नों को हम तब तक नहीं जोड़ सकते जब तक इनके जो ये निचले वाली जो चीज है हमारे पास, ये और ये, जब तक ये दोनों चीजें हमारी क्या हो, सेम ना हो। है ना। यानी कि दोनों, यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे कितना है, 12 है ना। यहाँ पे भैया कितना है, 3 है, और यहाँ पे कितना है, 12 है। दोनों अलग अलग चीज है। तो जब दोनों अलग अलग चीज है तो भैया इनको हमें सेम करना पड़ेगा। और सेम करने के हमारे पास बहुत से तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका हमारा ये भी है, एलसीएम निकाल के करना। ठीक है ना। तो हम कैसे करेंगे, देखो हमारे पास ये 3 है और ये है 12। ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 3 का और 12 का। ठीक है भाई। तो एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं, ऐसा डंडा खींचेंगे, इस तरीके से करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसमें पाड़ा पढ़ेंगे, और ऐसा पाड़ा पढ़ेंगे पहले जो इन दोनों संख्याओं को काट दे। है ना। पढ़ो, सपोज मान लो हमने 3 का पाड़ा पढ़ दिया, तो 3 से ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3। 3 से ये भी कट जाएगा, कटने का मतलब पूरा पूरा भाग हो जाना है। देखो 3 एकम 3 पूरा पूरा भाग हो गया, कटने का मतलब भाग हो जाना। 3 से हमने से काटा 3 एकम 3, 3 से इसको काटा हमने, कितना आएगा, 3 चौक 12। ठीक है भाई। फिर उसके बाद देखो, अब इसको काटो 2 से, 2 ये तो एक जगह तो रहेगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास, 4।
फिर इसको काटो, दो एकम दो, है ना, पूरा पूरा कट गया। अब आगे तो कटने के नहीं, क्योंकि वन तो वन ही होता है, वो किससे नहीं कटता, ठीक है ना। अब ये देखो, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि इन तीनों चीजों के हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो भैया इनका एलसीएम हमारा कितना आ गया, 12। कितना आ गया भाई इनका एलसीएम, 12। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है हमें, ये जो हमारे पास 12 एलसीएम आया है ना, ये जो हमारे पास 12 एलसीएम आया है, यही आप नीचे रख दो, ऐसे आप इस तरीके से कर दो, ठीक है भाई। ये 12 एलसीएम आ गया, इसको आप नीचे रख दो। फिर क्या करो, इस 3 से इस 12 को क्या करो, भाग दो, है ना। इस 3 से इस 12 को क्या दो, भाग। इस 3 से इस 12 को क्या दो, भाग, ठीक है ना। भाग देने के बाद हमारे पास कितना आएगा, भाग देने का मतलब क्या है, यानी कि जब आप इसको इससे भाग दोगे तो 3 चौक 12, 4 बार पाड़ा चलेगा, है ना। और इस जो 4, इसको काटो, मैं इस 3 से इसको काटूंगा, कितनी बार पाड़ा चलेगा, 4 बार, ठीक। अब इस 4 से उसमें ऊपर कर दो, क्या है, मैं 2 में गुणा। इस 3 से मैंने इसको काटा 12 को, कितना आ गया हमारे पास, 4। फिर इस 4 से मैंने ऊपर क्या कर दी, गुणा। बात समझ में आ रही भाई, हाँ। यानी कि मैंने इसको क्या किया, 12 को 3 से भाग दिया, जो एलसीएम आया हमारा, ठीक। और इस जो हमारे पास इसको भाग करने के बाद 4 आ गया, इस 4 से मैंने क्या कर दिया, पर 2 में क्या कर दी, गुणा कर दिया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 4 की किस में गुणा कर दिया हमने, 2 में। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। सेम टू सेम हमें इस चीज के साथ ऐसा करना, 12 से इसको भाग दो, कितना आएगा, जब 12 से आप इसको भाग दोगे तो कितना आएगा, 1। और इस 1 से आप वहां पे क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। बात इतनी समझ में आ रही भाई आपकी। तो यानी कि 5 में क्या कर दोगे, 1 से गुणा कर दोगे, यानी कि इस 4 से आपने 2 में गुणा कर दी, इस 4 से 2 में गुणा कर दी, और इस 1 से जो 12 से भाग करने के बाद 1 आया, इस 1 से आपने 5 में गुणा कर दी। इतनी बात समझ में आ गई। अब 4 दूनी 8 हो गया हमारे पास, है ना, प्लस 5 ही कम 5 हो गया हमारे पास, बटे में कितना हो गया हमारे पास, 12। और 8 और 5 कितने हो गए, 8 और 5 कितने हो गए भैया आपके, 13। और 13 बटे में 12। तो ये क्या हो गया आपका, इसका जोड़ हो गया। एक तरीका तो ये है, ये तरीका जो है डायरेक्ट करने का तरीका है ना। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, है ना। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास क्या था, 2/3 प्लस 5/12, ठीक है ना। आप क्या करोगे, एलसीएम इन दोनों का एलसीएम कितना है हमारे पास, इन दोनों का एलसीएम कितना है हमारे पास, 12 आया, ठीक है भाई। आप जो है 3 से इसको भाग दो, ठीक है ना। आप जब 3 से इसको भाग दो कितना आएगा, 4। इस 4 से यहाँ पर भी गुणा कर दो, और इसको 4 से यहाँ पर भी गुणा कर दो, है ना। तो 4 दूनी कितना हो गया हमारे पास, 8 हो गया, है ना। और बटे में 4 किया, कितने हो गए भैया, 12 हो गए। फिर यहाँ पे देखो, 12 से इसको भाग करो, कितना आएगा मेरे पास, 1 आएगा। 1 से यहाँ पे ऊपर नीचे गुणा कर दो, यहाँ भी 1 से गुणा कर दो, और यहाँ पर भी 1 से गुणा कर दो, है ना। तो गुणा करो, 5 ही कम 5, और 12 ही कम 12। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप। तो भैया ये देखो, आपकी यहाँ पे भी 12 हो गया, और यहाँ पर भी 12 हो गया, यहाँ पर भी 12 हो गया, और यहाँ पर भी 12 हो गया। जो हमने ये देखा था यहाँ पे कि यहाँ पे 3 था और 12 था, लेकिन अब दोनों जगह पर क्या है, 12 12 है। दोनों जगह पे क्या है भैया, 12 12 है। यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप नीचे 12 ले लो, ये दोनों, ये और ये जो है यहाँ पे दोनों जगह 12 12 हो गया। आप यही 12 नीचे ले लो, ठीक है ना। और ऊपर जो है जो के तो जोड़ दो उनको, कुछ नहीं करना है उसमें। और 8 और 5 को क्या कर देंगे हम, जो के तो जोड़ देंगे। जोड़ के हमारा कितना आ जाएगा, 8 और 5 13, 13/12, ठीक है ना। देखो आप चाहे इस तरीके से कर लो, चाहे इस तरीके से कर लो, दोनों तरीके से आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं किया हमने, देखो इसमें हमने क्या किया, ये वाली जो स्टेप थी हमारे पास, ये वाली जो स्टेप थी, ये हमने यहाँ पे गायब कर दी, है ना। हमने ये वाली जो स्टेप थी, ये वाली स्टेप यहाँ पे
गायब कर दिया। हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे गुणा ऊपर नीचे, यहाँ पे जो है हमने क्या कर दी, डायरेक्ट गुणा कर दी। यहाँ पे देखो आप, ये देखो, ये वाला देखो, तो ये देखो और ये देखो, एक बार देख कर बताओ सही है या नहीं, है ना भाई। तो इस तरीके से आप भिन्न की क्या सीख जाओगे आप, जोड़, है ना। इस तरीके से आप भिन्न की क्या सीखोगे, जोड़। और भी एग्जाम्पल ले लो आप। अच्छा, एक बात और, सपोज मान लो अगर मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे जो है मैं चाहता हूँ कि इसको घटा दूं, ठीक है भाई, मैं क्या चाहता हूँ, इसको घटा दूं, ठीक है ना। मेरे पास एक ये भिन्न है और एक ये भिन्न है, 2/3 है और 5/12 है। मैं चाहता हूँ कि इनको घटाना, है ना। तो घटाने में भी सेम प्रोसेस है ना। हम घटाएंगे भी उसी तरीके से जैसे हमने जोड़ के था, बस उसमें हमने चीजों को जोड़ दिया और इसमें हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। सिंपल सा फंडा है। देखो किस तरीके से, 3 का और 12 का, इनको ये अलग अलग है, दोनों को सेम करना पड़ेगा। भैया 3 और जो 12 है, इनका हमने एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आया हमारे पास, 12 एलसीएम आया था, याद करो कितना एलसीएम आया था, 12 एलसीएम आया था। और ये जो एलसीएम है हमारे पास, इस 3 से हम इस एलसीएम को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना आया हमारे पास, 4 आया, है ना भैया। कितना आया मेरे पास, 4 आया, ठीक। और इस 4 से ऊपर क्या कर दूं, मैं गुणा कर दूंगा, ऊपर नीचे गुणा कर दो, 4 से इधर भी कर दो, 4 से इधर भी कर दो, है ना। फिर इस तरीके से 12 से इसको भाग करो, कितना आया, 1 आया, 12 एकम 12, एक बार चला। इस एक से ऊपर नीचे यहाँ गुणा कर दो, एक से यहाँ कर दो, एक से यहाँ कर दो, बात समझ में आ रही। अच्छा जी, 4 दूनी कितने हो गया, 8 हो गया हमारे पास, और 4 तिया कितने हो गया भैया, 12 हो गया, माइनस 5 एकम 5 हो गया और 12 एकम 12 हो गया। देखो दोनों के हर समान हो गए ना, दोनों के हर सेम हो गए। जब हर सेम हो गए तो इन दोनों में से कोई सा भी एक हर ले लो, भाई दोनों सेम है, कोई सा भी ले लो, है ना। अब यहाँ देखो, ये ऊपर की चीज सेम टू सेम रहेगी, 8 - के 5, ठीक। अब क्या करेंगे, वहां पे हमने क्या किया था, इन दोनों को जोड़ दिया। यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों को घटा दो, सिंपल सी बात है। 8 में से 5 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 8 में से 5 गए 3/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी, है ना। 3/, फिर आगे इसको काटना फाटना वो हम बाद में सिखाएंगे, यहाँ तक समझो आप, है ना। हमने दो चीज सीखी, एक तो हमने जोड़ सीखा, इसका भिन्न का जोड़, और एक सीखा भिन्न का घटाना, ठीक है ना। अगर यहाँ तक आपकी समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दो। देखो भाई ये 3 क्वेश्चन है हमारे पास, इनको करके देखते हैं क्या हम कर पाते हैं या नहीं, ठीक है ना। देखो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, इसको देखो आप, इसको हमें जोड़ना है, दोनों दो भिन्न दे रखी, दोनों भिन्नों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो इसमें यहाँ पे देखो ये कितना है, 20 है, और ये कितना है भैया, 25 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के अलग अलग है, दोनों हर दोनों के अलग अलग है। तो भैया जब ये दोनों हर अलग अलग है तो इनको मैं क्या करूँगा, सेम करने पड़ेंगे। और सेम करने के लिए मैंने आपको बताया क्या करूँगा, इन दोनों का एलसीएम ले लो, है ना। 20 का और 25 का एलसीएम ले लेंगे भैया हम, है ना। 20 और 25 का एलसीएम लो, काटो इन दोनों को, किससे कट जाएंगे, 5 से कट जाएंगे, 5 से, 5 से काटने का मतलब भाग देना। तो 5 से इसको भाग दो, कितना है, 5 × 4 = 20, 4 बार चला पाड़ा। 5 से फिर इसको काटो, पंजे पंजे 25, 5 बार चल जाएगा पाड़ा, ठीक है ना भाई। फिर दोबारा फिर 5 से काटो, 5 से ये कट जाएगा, 5 × 5 = 4 जुका तो रहेगा। फिर 2 से काटो इसको, 2 दूनी 4, 1 जुका तो, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है ना भाई। अब क्या करो, इन सबकी क्या कर दो, गुणा कर दो, पंजे पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100। तो यानी कि हमारे पास इनका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया मेरे पास, 100, ठीक है भाई, है ना। कितना आ गया भैया, 100। अब हम क्या करेंगे, इस 20 से ये जो हमारे पास हर है, इससे क्या करेंगे, हम इसको भाग देंगे। 20 से जब आप 100 को भाग दोगे, आपको 20 का पढ़ा आता होगा, 20 से 100 को भाग दे दोगे जब, तो कितना आएगा, 20 × 5 = 100, कितना आ जाएगा मेरे पास, 5, है ना। इस 5 से क्या करेंगे, हम ऊपर गुणा कर देंगे, है ना। इस 5 से क्या कर देंगे भैया, ऊपर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। या फिर आप ऐसे कर लो कि ये 100 आ गया मेरे पास, 100 जो का तो नीचे रख दो, ऐसा कर दो,
है ना। अब जब ऐसे कर देंगे हम, 20 से इसको काटो 100 को, कितना आएगा, 5 आएगा। जब हमारे पास 5 आ जाएगा तो इस 5 से क्या कर देंगे, ऊपर गुणा कर देंगे, यही मैंने आपको सिखाया, है ना। प्लस जो का तो हमारे पास, फिर 25 से इसको क्या करो, भाग करो, कितना आएगा, 25 चौके तो 4 आ गया। इस 4 से क्या करेंगे हम, ऊपर गुणा कर देंगे, बस तो हमारी हुई। 5 दिया 15, प्लस जो का तो 11 चौक 44 बटे में 100। अब इनको क्या कर देंगे, सिंपल जोड़ दो, 5 और 4 9, 4 और 1 5, तो 59 बटे में 100। ये क्या हो गया आपका आंसर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना भाई। अब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन पर। जो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे, यहाँ पे भी हमारे जिस तरीके से यहाँ पे जो है हर अलग अलग थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपके हर अलग अलग है। लेकिन इसमें आप ये एक चीज देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन है। जैसे इन दोनों में हमारे पास कॉमन था, क्या कॉमन था इनके हमारे पास, इन दोनों में क्या कॉमन था, 5 5 कॉमन था, है ना। तो जब इन दोनों में 5 कॉमन था तो भैया हमने इसको इस तरीके से कर दिया, इनका एलसीएम निकालना, इस तरीके से जो है सो आ गया, है ना। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, 5 और 7 में कुछ कॉमन का मतलब है, यानी कि ये दोनों संख्या एक कोपरामी के सहभाज्य संख्या है। यानी कि मतलब इसका ये है भैया कि अगर आप इसका एलसीएम लोगे ना, तो 5 और 7 को गुणा कर दोगे ना, 5 7 35, तो यही आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट कर दिया करो, कैसे कि भैया इसकी गुणा इस साइड कर दो और इसकी गुणा इस साइड कर दो, है ना। 7 तो इसको करो, 7 चौक 28, है ना, प्लस 5 से इसको करो गुणा, 5 छंग 30, है ना। और बटे में क्या आ जाएगा मेरे पास, इन दोनों को गुणा कर दो, 7 पंजे 35। यानी कि जो 35 है ना मेरे पास, यही इनका एलसीएम है। आप अगर एलसीएम भी निकाल लोगे ना, 5 का और 7 का अगर आप इस तरीके से एलसीएम भी निकाल लोगे ना, तो आपका एलसीएम जो है 35 ही आएगा, है ना। हाँ, आप इन दोनों को जोड़ देते हैं, 8 और 0 कितना हो जाएगी हमारे पास, 8, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 बटे 35। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों के सेम है ना भाई। इसमें तो हमें एलसीएम वेलसीएम कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है कि भाई दोनों की हर सेम है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो हर है हमारे पास इसमें से ही एक यहाँ रख दो, है ना। इन दोनों को हम यहाँ रख देंगे एक में, इनमें से। अब क्या करेंगे भैया, इन जो ऊपर ऊपर के है 4 प्लस 5 जो के, तो क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, हर दोनों के सेम है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया भैया, एलसीएम जो लिया ये हरी तो सेम करा हमने, है ना। आप देखो ना, हमने ये हरी तो सेम करा। यहाँ पे जो है मैंने 20 से इसको काटा, 20 पंजे 100, और 5 से जो है ऊपर नीचे यहाँ पे गुणा करी, 5 की यहाँ गुणा करी, 5 की यहाँ गुणा करी, है ना। फिर मैंने क्या किया, 25 से मैंने इसको काटा 100 को, है ना। तो कितना आया, 4 आया। 4 से मैंने यहाँ पे काटा का गुणा करी, और 4 से यहाँ पे गुणा करी, तो यहाँ पे ये कितना आ गया, देखो 100 आ गया, ये भी 100 आ गया। तो इनके हरी तो सेम करे, बाकी ये चीज देखो आप, ये चीज देखो, तो देखो सेम है ना, यहाँ पे देखो, है ना। तो 4 और 5 कितने हो गए, 9, और बटे में 3, ये इसका आंसर आ गया। कहने का मतलब आप ये देख रहे होंगे तीनों क्वेश्चन में, तो हमारे पास मतलब इस तरह के क्वेश्चन है, 3 तरह के क्वेश्चन। क्या होगा कि भैया इनमें जो है कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो इधर मतलब जल्दी करना होगा अगर हमें, तो इधर जो है हमारे पास इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी गुणा इधर कर दो, और इनके दोनों में क्या कर दो, गुणा कर दो। इन दोनों में गुणा करेंगे, 5 और 7 के नीचे रख देंगे यहाँ से, है ना। और इसकी गुणा इधर करके 28 आ जाएगा, 7 चौक 28, और इसकी गुणा इधर करेंगे तो 5 छंग 30 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से यहाँ पे जो है हर सेम है, इनके हर सेम दे ही रखे क्वेश्चन में। तो जब हर सेम दे रखे तो इन हर में से क्या कर देंगे, यहाँ 3 रख देंगे, ठीक है भाई। और ऊपर के दोनों को हम जोड़ देंगे, 4 और 5, सिंपल सा हो जाएगा हमारा, है ना। अगर आप वैसे भी करो तो भैया 3 ही कम 3, 3 ही कम 3 से काटो तो 3 ही कम 3, है ना। कितनी बार चला, एक बार, एक से यहाँ गुणा करेंगे हम, यानी कि एक से यहाँ गुणा कर लो, यहाँ कर लो, है ना। फिर 3 से इसको काटो, 3 कम 3, एक से यहाँ गुणा हो, फिर भी बात वही बनेगी भाई, 4 एकम 4, 5 एकम 5, और 9 बटे 5, बिल्कुल सेम, ज्यादा बड़ी बात है नहीं। और भैया एक इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा आपका, है ना, कि भैया 3 बटे 20 और 11 बटे 20,
जिसका आपको इस तरीके एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकाले काटा काटी करके जो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये तीनों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए जहाँ तक मेरा अंदाजा है ना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भाई। तो अभी हमने सीखा जोड़, है ना। अब बात करते हैं घटा की। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने जोड़ किया सेम टू सेम हमें घटाना है ना। वहाँ जोड़ना, यहाँ क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। देखो ये क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, इसमें क्या है भाई, दोनों के हर अलग अलग दे रखे। जब हर अलग अलग देखे तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हर सेम करेंगे। तो हर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसका क्या कर देंगे, एलसीएम ले लो भाई। इन दोनों का जब हम लैसा लेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी कि इन दोनों का एलसीएम लेकर देख लो आप, कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है ना भाई। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, इस 4 से इसको काटो, भाग करो, काटने का मतलब भाग करना। कितनी बार चलेगा पड़ा, 2 बार। ठीक। इस 2 से क्या कर दूं मैं, ऊपर गुणा कर दूं, है ना। और इस 8 को जो का तो यहाँ रख लो। ठीक है भाई, यहाँ रख लो। एक स्टेप हमने काट दिया, आपको सिखाया था मैंने। तो 4 से इसको काटोगे कितना आएगा, 2 आएगा। इस 2 से मैं क्या करूँ, ऊपर गुणा कर दूं 5 में। इतनी बात समझ में आ गई भाई, माइनस जो का तो 8 से फिर इसको काटो, 8 को कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा पड़ा। इस एक से क्या करूँगा मैं, ऊपर गुणा कर दूंगा भाई। 3 में क्या कर दो, गुणा कर दो एक की। बात समझ में आ रही। तो अब यहाँ सिंपल सा है, 5 दूनी 10, माइनस 3 एकम 3, और बटे में कितना हो जाएगा, 8। 10 में से 3 गए, कितना बचा, 7। 7 बटे 8, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब इस क्वेश्चन पर जाओ। इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे क्या था भैया, 2 कॉमन था, 4 भी कॉमन था। कॉमन का मतलब ये है, यानी कि देखो 4 से ये संख्या भी कट जाएगी, 4 से ये भी कट जाएगी, 2 से ये भी कट जाएगी, 2 से ये भी कट जाएगी, यानी कि 4 भी कॉमन है इन दोनों संख्याओं में, और भैया 2 भी कॉमन है ना। तो इसलिए हमने इनका इस तरीके से एलसीएम लिया था हमने, है ना। इस तरीके से एलसीएम ले लेंगे इनका, 4 का और 8 का। ठीक। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे तुम्हें कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा भाई। 5 अलग चीज है, 2 3 अलग चीज है। आप इसका अगर एलसीएम भी लोगे, मान लो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँ, ठीक है ना, तो आप सिंपल कुछ नहीं, 3 गुणा 5 भी कर दोगे ना, तो कितना आ जाएगा, 15। तो इनका 15 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आ रही। फिर क्या करो, इस 3 को इस साइड गुणा कर दो, और इसको इस साइड गुणा कर दो, और ये जो 15 एलसीएम लिया हमने, ये हमारा क्या है, एलसीएम है। ये हमारा क्या है, एलसीएम है। इस 15 को यहाँ रख दो। बात समझ में आ रही भाई। इसकी गुणा इधर करो, इसकी गुणा फिर इधर करो। 3 से इसकी गुणा करेंगे हम, कितना आएगा, 6 गुणा 3 माइनस 5 गुणा 2, 5 गुणा 2। बात समझ में आ रही भाई। तो 6 दिया 18 माइनस 5 दूनी 10 बटे में 15। 18 में से 10 गए, कितने बचेंगे, 8। 8 बटे, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। मतलब कहने का ये है कि इस तरीके से बस कुछ नहीं है ये, आप बस यहाँ पे एलसीएम पढ़ना, आप डायरेक्ट कर दो बस, कि इसकी उधर गुणा कर दो, इसकी उधर गुणा कर दो, है ना। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना हमें भैया। यहाँ भी हर सेम है, यहाँ भी हर सेम है, दोनों जगह हर सेम दे रखे, तो सिंपल करो भैया, 4 यहाँ पे रख दो। जब हर सेम है तो सिंपल हमने 4 यहाँ रख दिया। फिर क्या क्या, 5 माइनस 3, यहाँ पे कोई गुणा भाग कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें 5 में से 3 घटा देना है। 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे पास, 2, और बटे में कितना, 4। ये इसका क्या आ जाएगा, घटा करके आंसर आ जाएगा। तो ये 3 तरीके तरीके से जो है हमारे पास, इस तरीके से में घटा में क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। अगर आपकी बात समझ में आ गई हो तो देख लो, है ना भाई। ठीक है। अच्छा भाई, अब तक तो हमने पढ़ी सिंपल भी, किस तरीके से कि भाई 4/3 ले लिया, 5/4 ले लिया, इन दोनों की हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है ना। लेकिन हम बात करेंगे अब मिश्र भिन्न की। किस भिन्न की बात करेंगे भैया, मिश्र भिन्न। ये मिश्र भिन्न होता क्या है ना। सबसे पहले इस बात को हम समझेंगे कि मिश्र भिन्न हमारे पास होता क्या है। मिश्र भिन्न जैसे कि हमारे पास हमने ये ले लिया 10/3, ये चीज हमने ले ली, ठीक है भैया। अब इसमें आप देखोगे कि ये जो 10 है, ये क्या है, आपका अंश है, और ये क्या है, आपका हर हो गया। यहाँ पे आप क्या चीज देख रहे हैं कि अंश बड़ा है और हर क्या है, छोटा है। अंश यहाँ पे बड़ा है और हर छोटा है भाई।
तो जब कभी भी आपको इस तरीके से दिखाई देगा तो इस चीज को हम क्या बोल देंगे, जब भी आपका अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा इसको बोल देंगे हम अनुचित भिन्न। क्या बोल देंगे भैया इसको हम? अनुचित भिन्न। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे हम? अनुचित भिन्न। फिर अगर मान लो अंश जो है छोटा हो, जैसे कि सपोज मान लो 4/5 ले लेना, ठीक, इसमें जो है अंश जो है छोटा है और हर जो है बड़ा है ना भाई? तो इस भिन्न को क्या बोल देंगे हम? उचित भिन्न। क्या बोल देंगे भैया? उचित भिन्न। इस भिन्न को क्या बोल देंगे हम? उचित भिन्न। जिसमें क्या होगा, हमारा जो अंश होगा, जो हमारा इसमें अंश होगा वो क्या होगा? छोटा होगा किससे? हर से। और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? जो हमारा अंश है वो बड़ा होगा किससे? हर से। ठीक है भाई, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो अनुचित भिन्न है, इसी चीज को हम किस चीज में बदल सकते हैं? मिश्र भिन्न में। इस चीज को हम मिश्र भिन्न में नहीं बदल सकते, हम इस चीज को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। क्यों? देखो यहाँ पे जब आप किस तरीके से बदलोगे, जैसे कि आप ये 10 है, 10/3 है हमारे पास, ये अनुचित भिन्न है, ठीक है ना? 10/3। ठीक, अगर मैं इस 10 को भाग दे दूं किससे? 3 से। 3 से भाग दोगे आप, 3×3 = 9, है ना? और शेष कितना आ जाएगा मेरे पास? 1। ये आपका क्या है? शेषफल है, शेष है। ये क्या है? आपका भागफल है, भागफल, है ना भाई? ये क्या है? आपका भागफल। और ये क्या है? आपका भाजक। ये आपका भाजक है, ये आपका भागफल है, और ये क्या है? आपका शेषफल। तो यहाँ पे इस चीज को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ भाई? 3 तो जो है पूरा पूरा है, 3 तो पूरा पूरा कट गया, है ना भाई? 3 क्या है? 3 जब मैंने इससे 10 को भाग दिया 3 से, तो ये जो 3 तो जो है पूरा पूरा कट गया, 3 बार तो पूरा पूरा कट गया। तो इस 3 को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, पूरा 3, ठीक है, प्लस ये जो 1 बचा, ये शेष, है ना? ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1/3, इस तरीके से, है ना भाई? ये तो पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया नहीं, 3 बार तो पूरा कटा, ये तो 3 तो पूरा हो गया, बचा कितना? शेष। तो इस चीज को मैं कितना लिखूँ? और किस में से बचा है इसे? 3 में से। तो 1/3, इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस तरीके से लिख सकता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना भाई? हाँ, अच्छा जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस तरीके से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना? इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना? आप डायरेक्ट अगर समझो, तो डायरेक्ट मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो भैया तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो, भागफल यहाँ पे रहेगा, भागफल यहाँ पे रहेगा, है ना? और जो हमारा शेषफल है वो यहाँ पे रहेगा, ठीक। और बटे में क्या हो जाएगा हमारा? भाजक। भाजक। जब भी आप ये क्या चीज है आपके पास? ये आपकी मिश्र भिन्न है। क्या है ये? मिश्र भिन्न। इसको क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। जब भी आपको अनुचित भिन्न को किस चीज में बदलना हो? मिश्र भिन्न में, तो आप इस तरीके से आपको उसको बदलोगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? सपोज मान लेते हैं, मैं कोई उदाहरण ले लेता हूँ, ठीक है? ये बात समझ में आ गई सारी, है ना? एक बार देख लो ध्यान से, है ना? पॉज करके वीडियो को एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है ना? अब एक मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज मान लो मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने एग्जांपल ले लिया 15/4, ठीक है ना? देखो, इसमें ये हमारे पास अंश है, ये हर है, और अंश जो है हर से बड़ा है, तो इसका मतलब ये अनुचित भिन्न है। इसको मैं किस चीज में बदल सकता हूँ? मिश्र भिन्न में बदल सकता हूँ। तो कैसे बदलूंगा? 15 से भाग दो 4, 4 से भाग दो 15 को, कितना चलेगा? 4×3 = 12, है ना? और 15 में से 5 में से 2 गए, कितने बचेंगे? तो वही इसमें हम भाग कर देंगे इसको, 15 को इससे 4 से भाग करो, 4×3 = 12 आ गया मेरे पास। अब 15 से जो है, 15 में से जो है 12 गए, कितने बचेंगे? 3 बच जाएंगे मेरे पास, ठीक है ना?
तो इसको जो शेष है हमारे पास, ये 3 तो पूरा पूरा हो गया, है ना भाई। ये भागफल यहाँ आ जाएगा, और जो शेष है ये मेरे पास, ये कहाँ चल जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरे पास, है ना। और ये जो भाजक है मेरे पास, ये कहाँ जाएगा मेरे पास, यहाँ आ जाएगा। तो यानी कि इस चीज को मैंने किस चीज में बदल दिया, मिश्र भिन्न में। ये क्या है आपकी अनुचित भिन्न है, और ये क्या है आपकी मिश्र भिन्न है। तो इस तरीके से भाग करके मैं यहाँ पे, ये कहाँ पे भागा जाएगा, ये यहाँ पे चल जाएगा, है ना। ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे।